भेड़िया और जादुई बगीचा। नमस्ते बच्चों, मैं हूँ आपका प्यारा दोस्त बिल्लो बनी। क्या आप तैयार हो एक मजेदार और जादुई सफर के लिए, जहाँ जानवरों की दुनिया है मस्ती से भरी और हर कोने में छुपा है एक कमाल का सबक। यहाँ दोस्ती है, मजा है और सीख है जो बनाए आपको और भी होशियार। तो जल्दी से अपनी कल्पना की सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि अब हम उड़ने वाले हैं कहानी की उस दुनिया में जहां हर पल है रोमांच से भरा और अंत में मिलेगी एक प्यारी सीख। तो आंखें खोलो, मुस्कुराओ, क्योंकि अब शुरू होती है आज की जानवरों वाली कमाल की कहानी। जंगल के एक सुनसान कोने में रहता था झबरीला, एक बड़ा और घने बालों वाला भेड़िया। उसके बाल इतने झबरे थे कि बच्चे उसे दूर से तकिया समझ लेते। लेकिन उसके पास एक बड़ी परेशानी थी, कोई उसका दोस्त नहीं था। जब भी वह किसी जानवर के पास जाता, सब डरकर भाग जाते। कोई उसकी मुस्कान नहीं देखता, कोई उसकी बात नहीं सुनता। एक दिन झबरीला बहुत उदास होकर नदी के किनारे बैठा था। तभी वहां आई एक चंचल सी बुलबुल, जिसका नाम था चिक्की। चिक्की को किसी से डर नहीं लगता था। उसने पूछा, इतनी शांत क्यों बैठे हो झबरीले? झबरीला ने सारी बात बताई। चिक्की मुस्कुराई और बोली, अगर तुम कुछ ऐसा बना दो जिससे सबको खुशी हो तो सब खुद दोस्त बन जाएंगे। झबरीले की आंखों में चमक आ गई। बिल्कुल, पर बनाओ क्या? चिक्की बोली, हम बनाएंगे एक जादुई बगीचा जो गुब्बारों से भरा होगा। अगले ही दिन से काम शुरू हो गया। झबरीला लकड़ियां लाता, चिक्की रंग भरती। उन्होंने पेड़ पौधों के आकार के गुब्बारे बनाए। कुछ पत्ते बजते थे, कुछ फूलों से खुशबू आती थी और कुछ आम के गुब्बारे खाए जा सकते थे। उन्होंने उस बगीचे का नाम रखा हंसी का बाग। जब उसका उद्घाटन हुआ, पूरे जंगल के जानवर हैरान रह गए। रंग बिरंगे गुब्बारे, हंसते हुए फूल, उड़ते आम और झबरीला सबसे आगे मुस्कुरा रहा था। अब कोई उससे नहीं डरता था। सबने मिलकर नाचा, खाया, खेला और कहा, झबरीला हमारा सबसे प्यारा दोस्त है। चिक्की ने फुसफुसाकर कहा। देखा, प्यार से डर मिटता है। झबरीला मुस्कुराया। और दोस्ती से जंगल खिलता है। शिक्षा, सच्चे दिल और अच्छे इरादे से की गई कोशिश हर किसी का दिल जीत सकती है। तो बच्चों, आज की हमारी मजेदार कहानी यहीं खत्म होती है। क्या मस्ती भरा सफर था ना ड्रीमलैंड में? हमें तो बहुत मजा आया और उम्मीद है कि आपको भी आई होगी मुस्कान। अब बताओ जरा सोच के, अगर तुम उस जानवर की जगह होते तो तुम क्या करते? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, हम पढ़ेंगे हर एक जवाब। और हाँ, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक बड़ा सा लाइक देना मत भूलना। और ऐसे ही मजेदार कार्टून देखने के लिए ड्रीमलैंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नई सीख के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। ड्रीमलैंड की दुनिया में फिर मिलेंगे।